अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम है बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि हमारा मुआशरा इस वक्त शदीद तरीन जवाल का शिकार है, और क्यों ना हो। आए दिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और अखबारात में अजीब अजीब वाकयात की खबरें सुनते हैं और देखते हैं। मिसाल के तौर पर चोरी, डकैती, राजनी, कत्लो गारत, छोटी बच्चियों से ज्यादती से लेकर खवातीन के चेहरों पर तेजाब फेंकने तक कौन सा ऐसा बुरा वाकया है जिसकी खबर हमें नहीं मिलती। हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान रकम होती है। इसी तरह की एक दास्तान कुछ दिन पहले मिड रांझा में रकम हुई, जहां पर एक बूढ़े शख्स को इस बेदर्दी से मारा पीटा गया जिस तरह से शायद कोई इंसान, जालिम इंसान, किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। ये वाकया क्या है, इस वाकये से जुड़े दोनों पार्टीज का क्या मौकिफ है, और खास तौर पर पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे आज इस बात पर कि हमारी पुलिस, जिस पर अमूमन हम बहुत तनकीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं देती है, मेरिट पर तफ्तीश नहीं करती है, वही पुलिस जब मेरिट पर काम करना चाहती है तो उस पुलिस के साथ क्या होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बूढ़े शख्स से जिसके साथ ये वाकया पेश आया। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं इस वक्त सरगोदा में मौजूद हूँ, और इस वक्त मेरे साथ नफीस खान लोधी भी मौजूद हैं, जो कि एक बूढ़े स्कूल टीचर हैं और जिन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उनकी दोनों टांगें और एक हाथ जो है उसकी हड्डी टूट गई। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत DPO सरगोदा के पास खुली कचहरी हो रही थी, क्या नोयत इस खुली कचहरी की? एक आम इन्विटेशन था, सबको बुलाया हुआ था, ओपन इन्विटेशन। जी, ओपन इनविटेशन था, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। फिर ये कौन सी तारीख की बात? ये 27/12/2011 को। 27/12/2011। जी, तो तो क्या चीजें डिस्कस हो रही थी उसके अंदर? यही क्राइम्स के बारे में डिस्कस हो रही थी, डकैती और चोरी कैसे रोकी जा सकती हैं। तो बहुत ग्राफ ऊंचा जा रहा चोरी का। मैंने उनको कहा ये पंडाल में बैठे हैं जो मुनाज़र रांझा साहब एक्स मिनिस्टर हैं, और मेला साहब हैं जो चोरों की पुष्पराई करते हैं। तो फिर उन्होंने DPO साहब ने कहा कि जी आप बरबला गए, कौन है बहुत बड़ा? मैंने कहा जी हमारे पास असलम मिडाना साहब हैं जो साहब का MP हैं, और मौजूदा उनका बेटा भी MP है। वो हर हफ्ते 2 ट्रक मवेशियों के, भैंसों के लोगों की चुरा कर पेशावर भेज देते हैं। तो उसका नाम है असलम मिडाना। मैंने कहा मैं नाम तो ले रहा हूँ, मगर मेरे साथ ये सलूक होगा, वो मुझे टांगे भी तोड़ देंगे या मुझे जान से मार देंगे। DPO साहब ने कहा इंशाल्लाह आपके साथ कुछ नहीं होगा, मैं आपको जवाबदार हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। फिर मैं 16 तारीख को 16/2/2001 को DPO साहब के पास बिल मुशाफा मुलाकात की ऑफिस में। मैंने उनको फिर बताया कि ऐसे ऐसे वो मेरे साथ करेगा। इन्होंने कहा जी कुछ नहीं। उससे पहले भी मैंने थाना मिड रांझा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो असलम मिडाना साहब हैं जिनके हवाले से आपने कहा, अखबारात में हमने तो पढ़ा कि आपने बोला कि चोरों की नानी साथ बैठी हुई, अच्छा इनसे कोई पहले आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई अनाद थी किसी किस्म की? कोई किसी किस्म की अनाज नहीं। इनकी शादियों में, ब्याह में ये हमारे यहाँ भी आते रहे मरने जीने में, और हम भी जाते रहे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि DPO साहब आपका ओपिनियन क्यों ले रहे थे? और आपने जैसे कहा कि पहले 27/12 को मैंने खुली कचहरी में ये बात की, उसके बाद 16/1 को आप DPO साहब से दोबारा मिले, क्या वजह थी? आपको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही थी DPO साहब की तरफ? वो मैंने उनको बताया कि मुझे थ्रेट कर रहा हो, तो उन्होंने कहा आज तक किसी ने ऐसे आदमी का नाम ही नहीं लिया जो चोरों की पुष्पराई करता है। मैंने कहा जी इसके साथ खानदान, इसका बेटा भी MP है, इसका जो दामाद है वो भी MP है, उसका भाई दूसरा वो MN है, इसका नाम नदीम चंद है, छोटे का नाम वसीम चंद है, और इनका मामू मिस्टर नज़र मोहम्मद गोंदल वो एक्स मिनिस्टर ज़रायत रहा है। तो इसलिए इनके ताने बाने। अच्छा, 16/1/2012 को आपको DPO साहब ने ये तसल्ली कराई कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी पुलिस, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं 19/1 को बच्चों के रोल नंबर लेने गया था AU ऑफिस मिड रांझा से। जब मैं वापसी पे आ रहा हूँ तो उन्होंने बाजार के अंदर कलाशनकोपों से फायर कर रहे थे। मिडाना साहब पास खड़े थे, 10 उनके साथ इश्तिहारी मुलजम और गुंडे थे। तो इसके आदमी 3 लपके हैं मुझे उठाकर और जाके वहाँ गिरा दिया, मेरी शलवार उतार दी। फिर उन्होंने फायर किए पिस्टल से। उन्होंने कहा अब जाओगे DPO के पास, खुली कचहरी में जाओगे, अब मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊंगा। उनको कहने लगा मार दो इसको जान से, मैं जवाबदार हूँ। फिर असलम मिडाना, जी जी।
बहुत बड़ा टेररिस्ट है, बहुत बड़ा टेररिस्ट। 70 साल से जंगल का कानून चल रहा है वहाँ पे, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, इसकी गवाही भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। अब ये कह रहा है कि जो भी नफीस खान की गवाही देगा मैं उसको जान से मार दूंगा, लोगों को थ्रेट करता है। 4 गोलियां लगी थी मुझे, 3 गोलियां इस टांग में लेफ्ट पे और 1 गोली इस पे राइट पे लगी, दोनों की हड्डियां टूट गई। अच्छा, तो पहले गोलियां मारी और जी, उसके बाद तशद्दुद फिर किया डंडे डंडों मारे, से? फिर डंडे गोलियां मारने के जी, बाद? जी जी। अच्छा, और ये जो हाथ की हड्डी आपकी फ्रैक्चर हुई है, इस पे डंडे मारे उन्होंने। कितनी देर तशद्दुद करते रहे? ये सर 15 मिनट, 15 मिनट्स। फिर लोगों ने कहा भी अब छोड़ दो, मर तो वो आगे गया, फिर ये चले गए वापस। उस टाइम जितनी देर ये कार्रवाई होती रही सारी, किसी ने आके उन्हें रोका नहीं? किसी की जरूरत नहीं उन्हें रोकने? किसी की जरूरत नहीं, कोई भी एनिमल, कोई आदमी नहीं आया। तो ये जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं, ये जो लगी हुई हैं आपको प्लेट्स बोलेंगे इनको, ये जो लगी हुई हैं, ये हड्डियां आपकी जो हैं उनको वापस जोड़ने के लिए उन्होंने किया ये ऑपरेशन। फिर आपका ये 6 ऑपरेशन हुए दोनों टांगों के, 6 ऑपरेट किया उन्होंने, 6 दफ़ा। 6 ऑपरेशन? जी जी, मेरे अस्पताल में। अच्छा, फिर जब न्यू हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हो गया, वहाँ से आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, तो फिर आप वापस अपने गांव नहीं गए? नहीं, गांव नहीं गए। गांव से तो धमकियाँ मिल रही थी, जो यहाँ आए तो फिर हम इनको जान से मारे, ख़ानदान को उठा लेंगे, इनके ख़ानदान को तहस नहस कर देंगे या किसी को। तो कभी उसका भाई धमकी देता था, कभी उसका भतीजा, कभी और थर्ड पर्सन के। तो अब पिछले 2 महीने से आप गाँव नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया हूँ गाँव। मुकदमा कब दर्ज हुआ? मुकदमा सर 19/1 को ही दर्ज हो गया था। 11 लोगों के खिलाफ FIR हुई? 10 लोगों के खिलाफ FIR? 10 लोगों में। अब उस FIR में जो DPO सरगोदा थे डॉक्टर रिजवान, जी, वो जी। तफ्तीश कर रहे थे। हाँ जी उन्होंने 10 में से 6 लोगों को अरेस्ट किया जी। और बाकी 4 जो थे वो बाकी भागे हुए भागे थे। हुए। असलम मडियाना उन 4 में से थे? जी, उन 4 में से एक है। उन 4 में से एक जी थे। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये जो हमने सुना कि DPO सरगोदा जो है डॉक्टर रिजवान, इनकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए गिलगित बल्तिस्तान में, ये कब आए? ये 3-4 दिन पहले है। क्या वजह है इसकी? ये वो मंडी बाउद्दीन का जो पैनल है ना सारा, ये सारे जाके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जोर लगाया कि ये हमारी जीने की तब वो नहीं दे रहे, हमें बहुत सख्ती कर रहा है, हमारे खिलाफ इन्हें मुकदमे कर दिए हैं, इसको तब्दील करो वरना हम पीपल पार्टी छोड़ देंगे। तो इन्होंने फिर ज़बरदस्ती से आर्डर करवाए हैं बलोचिस्तान गिलगित स्कर्दू के कि वहाँ जाए इसको सज़ा। फिर जो असलम मिटाने का लड़का है अवैस, उसने कहा अब मज़ा आया ना वहाँ जाओगे, ये DPO को थ्रेट किया। ये आपको कैसे पता? मैं वहाँ था उस दिन, DPO के पास में पेश हुआ था। इसी हालत में स्टेशन पे गया था अंदर, वहाँ नदीम चम भी बैठा हुआ था। जब DPO के ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए? जी जी। तो वहाँ पर आपने कहा है, ये किसने बोला? ये अवैस असलम मिटाना, जो सिटिंग MP? जी, सिटिंग MP। DPO डॉक्टर रिजवान के बोला कि अब तुम्हें मजा आया? जी जी। अच्छा। उसने कहा मैंने तो SP रहना है, जहाँ भी चला जाऊँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिपाही तो नहीं हुआ, मैंने तो काम करना है। तो बरमला उन्होंने कहा कि गरीब आदमी की अगर तो आप समझते हैं कि DPO डॉक्टर रिजवान जो थे वो तफ्तीश मेरिट पे कर रहे हैं? बिल्कुल मेरिट पे। उन्होंने कहा मेरा बाप भी आ जाए तो मैं उसकी भी सिफारिश नहीं मानूंगा इस मसले में, जो एक्यूरेट जो पोजीशन सही है। अभी इस वक्त अब कौन तफ्तीश कर रहा है इस मामले में? DPO के तो वो शेर अहमद टिवाना साहब हैं, DSP वो कर? हाँ, 3 आदमी हैं, 2 इंस्पेक्टर और हैं, तीसरे वो हैं। तो अभी इसने तो बरबला कह दिया जी वहाँ पे हुआ ही नहीं, ये तो एक्सीडेंट केस है। अदालत में असलम मिटाना ने, ये तो अदालत ने कहा इसने कि जी एक्सीडेंटल केस है। कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आपने ले ली है? मेडिकल रिपोर्ट सारी इनके दायरे पे बैठ के हुई है, जो इन्होंने कहा। डॉक्टर इसके रिश्तेदार हैं दोनों। आप कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट मेरिट पे नहीं बनी? नहीं बनी। रिपोर्ट के अंदर गोलियों का जिक्र है? कोई नहीं, इन्होंने डंडे सोटे का जिक्र किया है, गोलियों का जिक्र ही नहीं है। जबकि आप कह रहे हैं कि आपको गोलियां मारी हैं पहले। जिन्होंने ऑपरेशन किया म्यू हॉस्पिटल लाहौर में, जिन डॉक्टर्स ने, उन्होंने कोई ऑपरेशन नोट्स में नहीं लिखा कि ये गोलियां लगी हैं या डंडे लगे? उन्होंने नहीं लिखा, ना उन्होंने डंडों का जिक्र किया, ना उन्होंने गोलियों का। गोलियां तो यार पार हो गई ना यहाँ से, जब निकल गई जो जगह इन्होंने ऑपरेट की है। अच्छा, असलम मिडियाना साहब ये कहते हैं आप कि ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, सन 1948 से हम देख रहे हैं, पहले भी लोगों की टांगें तोड़ी हैं, किसी ने आज तक इसको FIR कटाने की जहमत ही नहीं की, ना कोई इसके मुकाबले में आ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं नफीस खान लोधी जो हैं उनकी एक माजूर बेटी हैं, कुरतलैन उनका नाम है, वो भी मेरे सामने आके बैठी हुई हैं और वो बात कर सकती हैं, गो के माजूर हैं किसी हद तक, लेकिन वो बात कर सकती हैं। और उनका तकाजा था, उनका मुतालबा था कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ, तो उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं कि वो क्या अपील करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप
क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने अब्बू को इंसाफ दे दिया। मैं चाहती हूँ और अच्छा, एक ये पीछे जो है ये आपके अब्बू हैं? हाँ अच्छा, क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ है? कि टंगे तो ली है और अहलम या ने किसने किया ये आपको पता है? हाँ किसने किया? अहलम ने तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਡੰਡੇ ਹਨ ਮੋਟੇ।